4 आरएसएस के लोग चढ़े, जो मुझे देखते ही वही कुत्ते की तरह भौंकना जो तुरंत ब्रेकिंग न्यूज, कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की। तो स्वागत है आप सभी का मिस्टर रिएक्शन वाला पर, और दिन भर की देश और दुनिया की खबरें लेकर के आपके सामने हाजिर है। अब देखिए, चाहे वो अनुपम खेर का राम मंदिर को डिफेंड करना हो जाए, चाहे वो शेखर सुमन का बीजेपी को तंज हो जाए, काफी कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। और उसी के साथ साथ जिस तरीके से मुसलमानों के साथ हालात पेश आ रहे हैं, देश से अलग अलग रिपोर्टें निकल के आ रही हैं, शेयर करेंगे आपके साथ इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब और ईच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मुंबई में एंट्री करते ही हॉलीवुड एक्टर्स ने अंधभक्तों को झटका दे दिया। मुंबई में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओडिसी का इंडियन प्रीमियर हुआ। स्पेशल स्क्रीनिंग में नोलन के साथ टॉम हॉलैंड और मैट डेमन भी शामिल हुए। प्रीमियर से पहले तीनों एक मुस्लिम कैफे में चाय पीने के लिए रुके। यूनिवर्सल पिक्चर्स इंडिया ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें दिखाते हुए कहा, मुंबई में ओडिसी के प्रीमियर से पहले चाय के लिए छोटा सा ब्रेक। प्रीमियर से पहले हॉलीवुड एक्टर्स ने कोलाबा के 108 साल पुराने ओलंपिया कॉफी हाउस में कटिंग चाय और बन मस्का का लुत्फ उठाया था। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर आईटी सेल की ट्रोलिंग शुरू हो गई। सिविक सेंस को लेकर यूरोप वाले वैसे भी बहुत से वीडियोस वायरल करते रहते हैं, इसलिए इन हॉलीवुड एक्टर्स ने साफ सफाई का ध्यान रखते हुए सीधा मुस्लिमों का कैफे ही पसंद किया। सोशल मीडिया पर लोग आईटी सेल को ट्रोल करते हुए कहने लगे कि इंडिया के मुसलमानों ने एक बार फिर बाहर से आए मेहमानों के सामने इज्जत रख ली, नहीं तो उन्हें अजीब तरीके से बनने वाले छोले के इस टॉर्चर को झेलना पड़ता। आप हंस रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं। ये खबर देखिए, एक्टर अनुपम इस वक्त अपने राम मंदिर चंदा चोरी वाले बयान को लेकर ट्रोल हो रहे हैं। इसे लेकर एक्टर नसीरुद्दीन शाह का पुराना बयान ट्रेंड करने लगा, जिसमें उन्होंने अनुपम जी के बारे में लोगों से कहा था कि उन्हें सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, बहकी बहकी बातें करना उनके खून में है। वो ऐसे बयान देने के लिए मजबूर हैं क्योंकि वो खुद भी इसे ठीक नहीं कर सकते। नसीरुद्दीन शाह के मुताबिक अनुपम जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। I don't think he needs to be taken seriously. He is a clown. Any number of his contemporaries from NSD and FTI can attest to his psychophantic nature. इस पर एक्टर अनुपम ने भी जवाब दिया था। वो नसीरुद्दीन शाह से बोले थे कि मैं भी आपको सीरियसली नहीं लेता। आप जिन चीजों को लेते हैं उसके बाद आपको होश नहीं रहता कि आप क्या बोल रहे हैं। एक तरफ अनुपम जी को लोग ट्रोल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वो खुद को सच्चा इंसान बता रहे हैं। इस तरह के बयान वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। एक्टर का कहना है कि जो सच बोलता है वो कभी डरता नहीं है। सोशल मीडिया पर सीनियर पत्रकार अभिसार शर्मा एक्टर से बोले कि बेशर्म आदमी बेइज्जती से नहीं डरता। जब 2014 से पहले सभी मुद्दों पर आप बोलते थे और अब अव्वल दर्जे के छोटे नेता बन चुके हैं आप। यही आपकी विरासत है अनुपम जी। लोग ये भी कहने लगे कि जब नसीरुद्दीन शाह को आप सीरियसली नहीं लेते तो उन्हें जवाब देने के लिए वीडियो क्यों बनाना पड़ गया। उसी के साथ देखिए, 25 साल बाद एक मुस्लिम दुकानदार से कुछ लोगों को खतरा दिखाई देने लगा है। हिंदुत्व गैंग का हंगामा एक्सपोज हो गया है। उत्तराखंड के देहरादून में एक मुस्लिम शख्स पिछले 25 साल से दुकान चला रहा है। 25 साल तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। अचानक एक हिंदुत्व गैंग से जुड़े लोग इस मुस्लिम शख्स की शॉप पर पहुंचते हैं और उसे बंद करने का दबाव बनाते हैं। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। मुस्लिम दुकानदार ने पुलिस में शिकायत की थी। आरोप है कि किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली, दुकान बंद रखी। इस मुस्लिम शख्स ने फिर कुछ रोज पहले अपनी दुकान खोली। ये हिंदुत्व गैंग के लोग फिर पहुंच गए और बोले कि दुकान बंद करो। हिंदू इलाके में मुसलमान की दुकान चलने नहीं देंगे, कहीं भी जाकर खोल लो, लेकिन यहां नहीं। हिंदुत्व गैंग के लोग इलाके में दंगा करने की धमकी देने लगे और मुस्लिम शख्स से बोले कि तेरी दुकान यहां चलने नहीं देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसी एरिया में और भी दुकानें हैं, लेकिन दिक्कत इन्हें सिर्फ मुसलमान से है। मोमडन की दुकान हिंदू मोहल्ले में नहीं खुलने देंगे, यहाँ नहीं खुलने देंगे बस। लोग सोशल मीडिया पर पुलिस को यह वीडियो दिखाने लगे, कहने लगे कि सरकार की अनदेखी ने इन्हें इतनी हिम्मत दे दी है कि ये खुद को ही कानून मानने लगे हैं। पुलिस जब एक्शन नहीं लेती तो ये ऐसे ही गरीबों को डराने निकल पड़ते हैं। साथ ही साथ देखिए, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मुसलमान लड़के को कुछ बजरंग दल वालों ने बेरहमी से पीटा क्योंकि वो एक हिंदू लड़की के साथ बैठा हुआ था। जब लड़की उस लड़के को बचाने की बार बार कोशिश कर रही थी तो मॉब ने उसे भी मारा पीटा। पुलिस ने दोनों को बचाकर थाने पहुंचाया। हमला करने वाले लोगों की अब तक न तो पहचान हुई है और न ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जबकि वो मीडिया में आकर अपनी इस हरकत को बहादुरी बताकर बयान दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि लड़की ने हिम्मत दिखाकर मॉब के खिलाफ मामला दर्ज कराया है
उम्मीद है कि पुलिस बजरंग दल के लोगों पर एक्शन लेने के बजाय उस लड़के और लड़की के खिलाफ कदम नहीं उठाएगी। सोशल मीडिया पर लोग यूपी पुलिस के बड़े अफसरों से पूछने लगे हैं कि यूपी में कानून का डर क्यों नहीं रहा। हिंदुत्व की सोच मानने वाले लोगों के दिल में कानून का खौफ पैदा कीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि ऐसे ही कुर्सी पर बने रहने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ बंगाल भी यूपी को पीछे छोड़ने में लगा है। बंगाल यूपी से भी एक कदम आगे जा रहा है। बंगाल में एक मुस्लिम लड़के से जय श्री राम बुलवाने के आरोप लग रहे हैं। हिंदुत्व गैंग से जुड़ा एक शख्स आरोप लगाता है कि इस मुस्लिम लड़के ने उस दीवार की तरफ मुंह करके खुद को हल्का किया जहां मां काली की तस्वीर बनी थी। उसने आरोप लगाया कि इस मुस्लिम लड़के ने ऐसी हरकत जानकर की है। उसके बाद हिंदुत्व सपोर्टर इस मुस्लिम शख्स पर गुस्सा होने लगा और जय श्री राम का नारा लगाने का दबाव बनाने लगा। मुस्लिम लड़के ने ऐसी कोई हरकत की या नहीं, यह भी सुनना नहीं चाहा और उसे जय श्री राम बोलने के लिए बार बार मजबूर किया गया। इस मामले का वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने पुलिस से जांच करने की मांग की है। लोग कहने लगे कि मुसलमान कभी खड़े होकर इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। वो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखता है, इन्हें ये बात पता नहीं होगी। मुस्लिम नाम सुनकर हंगामा करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि आपको शर्म आनी चाहिए भगवान की तस्वीर दीवार पर बनाने के लिए। क्या मंदिर कम पड़ रहे हैं जो आप दीवारों पर उनकी तस्वीरें बनाने लगे हो? फिर जय श्री राम का नारा भी लगवाना है? तुम्हें शर्म है कुछ? ये खबर देखिए, भाजपा सांसद ने गोदी मीडिया की पोल खोल दी है। कैसे एक फर्जी नैरेटिव ने उन्हें भाजपा का सांसद बना दिया, इसका खुलासा अब सामने आया है। भाजपा के सांसद हैं उज्ज्वल निकम। सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर निकम ने पिछले कई सालों में कई बड़े और सीरियस क्रिमिनल केस में सरकार का बयान रखा है। इसमें एक केस कसाब वाला भी शामिल है। निकम ने कसाब को फांसी तक पहुंचाया था। सरकारी वकील और भाजपा सांसद उज्ज्वल निकम ने बताया कि कसाब ने बिरयानी मांगी नहीं थी। ये नैरेटिव उन्होंने खुद मीडिया के सामने सेट किया था। उन्होंने दावा किया कि मैंने मीडिया के सामने जाकर बोला कि कसाब ने बिरयानी की मांग की है। मीडिया ने इसे सुना और हेडलाइन बना दिया, क्योंकि उस वक्त मीडिया में कसाब को लेकर चल रहा था कि उसके साथ नरमी दिखाई जा रही है, इसलिए मैंने मीडिया में जाकर बिरयानी वाली बात बोल दी। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि मीडिया ने एक झूठ को बिना जांच के चलाया और एक सरकारी वकील को भाजपा का सांसद बना दिया गया। विपक्ष वालों ने आरोप लगाया कि निकम के एक झूठ ने कांग्रेस सरकार को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोशल मीडिया पर सीनियर पत्रकार अभिसार शर्मा कहने लगे कि इन वकील साहब पर फिल्म भी बन रही है। उस फिल्म में यह हकीकत भी दिखाई जानी चाहिए ताकि लोगों के सामने मीडिया की भी सच्चाई आ जाएगी। गजब टूबीबाज आदमी। अगली अपडेट देखिए। योग गुरु बाबा रामदेव लोगों को हिंदू राष्ट्र समझा रहे हैं। योग गुरु रामदेव एक प्रोग्राम में जाकर बोले कि हमारे हरिद्वार के पास देवबंद है। साल 2009 में मुझे वहां बुलाया गया था। मैंने उनसे कहा था कि हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग एक ही थे। हिंदू राष्ट्र के नाम से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सबके बुजुर्ग सनातनी हिंदू आर्य वैदिक थे। यही बात हमारे सामने लिखी हुई है। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो मुसलमान कहां जाएंगे? मेरा कहना है कि अपने बुजुर्गों की रिवायत और उसूल अपना लीजिए। दाढ़ी रखनी है या नहीं रखनी, कौन से कपड़े पहनने हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन अपना किरदार अपने बुजुर्गों जैसा रखिए। हिंदुस्तान में मुसलमानों या ईसाइयों को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। एक तरफ बाबा रामदेव ने यह दावा किया तो लोग उन्हें सोशल मीडिया पर हिंदू राष्ट्र से पहले हो रहे मामले दिखाने लगे। लाला गुजरात गैंग के कहने पर ऐसे बयान दे रहा है ताकि लोगों का ध्यान अयोध्या की लूट, पेपर लीक और अब एथेनॉल ब्लेंडिंग जैसे असली मुद्दों से हटाकर भाजपा के पसंदीदा हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे पर ले जाया जाए। लोग बोले कि कुछ भी पहनो से रामदेव का मतलब कहीं इन कपड़ों से तो नहीं था। सीनियर पत्रकार ने रामदेव को एक्सपोज कर दिया और कहा कि आप इस बात का जवाब नहीं देंगे कि आपके दंत मंजन में मछली की हड्डियां क्यों थीं, क्यों जनता को गुमराह किया, क्यों अदालत में पतंजलि के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टरों पर गलत बयान पर माफी मांगी। अगर खुद पर इतना यकीन है तो क्यों धर्म के नाम पर, राम के नाम पर चंदा चोरी, जमीन चोरी होती रही और अब तक लोगों को बचाया जा रहा है? क्या अब उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले आपको काम पर लगा दिया है? लोग बोले कि काला धन वापस लाने, पेट्रोल 35 रुपए लीटर करवाने के बाद योग गुरु रामदेव को इलेक्शन से पहले यह काम दिया गया है। साथ ही साथ देखिए किस तरह से एक मौलाना ने आरएसएस के लोगों को एक्सपोज किया है। मौलाना इस्लाम बरकाती
लोकनायक एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे। दिल्ली से अकबरपुर की तरफ उनका सफर था। दावा किया गया कि इस बीच अयोध्या से कुछ लोग चढ़े और जिस डिब्बे में मौलाना मौजूद थे उसी में चढ़े। मौलाना को देखते ही उन लोगों के चेहरे का रंग बदल गया। वो बिना देर लगाए मौलाना के सामने मुसलमानों के खिलाफ गलत बातें करने लगे, मुसलमानों को गालियां देने लगे। मौलाना ने उनसे कुछ नहीं कहा। मौलाना इस्लाम बरकाती ने दावा किया कि ये लोग आरएसएस से जुड़े हुए थे। उन्होंने मौलाना साहब पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन गनीमत रही कि उसी कोच में रेलवे पुलिस के जवान भी मौजूद थे। मौलाना को बचा लिया गया। देश के तमाम मदरसे से जुड़े लोगों से ताकीद की गई कि अपना खास ध्यान रखें, नहीं तो उनके साथ भी मौलाना तौसीफ वाला मामला हो सकता है, जो मौलाना इस्लाम बरकाती के साथ होते होते रह गया। और यहाँ से 4 आरएसएस के लोग चढ़े, जो मुझे देखते ही वही कुत्ते की तरह भौंकना जो उनकी आदत है वो करने लगे। बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलना, मुसलमानों को बुरा भला कहना मेरे मुंह पे। मैं खामोश रहा, फिर भी उसमें से एक इंसान ने मेरे ऊपर हाथ उठाया और इतने में दूसरे कोच में जो है वो सीआरपीएफ के 2 जवान लेटे हुए थे, वो उठ कर आए और उन्होंने काफ़ी बचाव किया। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि मजहब की पहचान देखकर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ये मामला रेलवे के खिलाफ बड़ा सवाल है। उन्हें इसकी जांच करके आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। रेलवे में अगर ट्रेवल करने वाला सेफ नहीं रहेगा तो कहां रहेगा। खबर दुबई से सामने आई है। ये खबर सुनकर लोग पूछने लगे कि विश्वगुरु में ऐसा कब होगा। दुबई हमेशा नई नई चीजों और बेहतर इंतजाम के मामले में सबसे आगे रहने वाली जगहों में गिना जाता है। अब वहां एक नई पहल शुरू की गई है। ऐसी स्मार्ट मशीनें लगाई गई हैं जो जरूरतमंद लोगों को दिन रात ताजा ब्रेड या रोटी देंगी। इतना ही नहीं, इन मशीनों में लोग अपनी मर्जी से इस नेक काम के लिए चंदा भी दे सकेंगे। इसका खास मकसद यही है कि दुबई में कोई भूखा न सोए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पटना वाले खान सर को बड़ी राहत मिली है। पटना में कोचिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर और उनके तमाम साथियों की जमानत की अर्जी मंजूर हुई है। साथ ही फायरिंग करने के आरोप में जेल में बंद दोनों बॉडीगार्ड्स प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह को भी जमानत मिल गई है। खान सर के वकील ने इसकी जानकारी दी। ये मामला जून की शुरुआत में खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुई गोलीबारी से जुड़ा है, जहां आरोप है कि कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की थी और सिक्योरिटी गार्डों पर गोली चलाने का आरोप लगा था। अदालत ने मामले में खान सर के दोनों गार्डों को भी जमानत दी है। एक तरफ खान सर को जमानत मिलने की खबर आई तो दूसरी तरफ उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। खान सर बोले थे कि वो मुझे धमकी दे रहे हैं कि मेरा कोचिंग सेंटर बंद कर देंगे। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, कानून भी उनके हाथ में है। लेकिन एक बात अच्छी तरह सुन लीजिए, न मेरी पहचान इस सरकार ने मुझे दी है और न ही मेरा कोचिंग सेंटर। अगर इसे बंद भी कर दिया गया तो मैं इसे फिर से खड़ा कर लूंगा। साथ ही साथ ये देखिए, दावा किया जा रहा है कि चलती सड़क पर 2 टुकड़ों में बट गई ओला की स्कूटी। वीडियो देखकर कॉमेडियन कुणाल कामरा भी हैरान रह गए। उत्तराखंड से एक हैरान कर देने वाला मामला उस दौरान सामने आया जब ओला का चलता हुआ इलेक्ट्रिक स्कूटर 2 हिस्सों में टूटकर अलग हो गया। अब इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ऐसे में लोग अब इलेक्ट्रिक स्कूटर की मजबूती और सेफ्टी को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि स्कूटर चलाने वाले लड़के को उसके पापा ने यह गिफ्ट दिया था। जैसे ही वीडियो सामने आई, इसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद कोई स्कूटी जमीन पर गिर गई है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसका पिछला हिस्सा पूरी तरह सड़क पर लेटा हुआ है, जबकि आगे का टायर और हैंडल खड़े हैं। यह अजीब नजारा देखकर सब लोग हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर कॉमेडियन कुणाल कामरा भी ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने ओला के मालिक भाविश अग्रवाल से कहा कि तुमने अब तक वो मसले भी हल नहीं किए जो खुद तुमने पैदा किए थे। 5 साल से बस धोखा चलता रहा है। सरकार में बैठे जिम्मेदारों ने भी सब कुछ चुपचाप होने दिया। अगली अपडेट देखिए। कॉमेडियन राजीव निगम ने आईटी सेल को एक्सपोज कर दिया है। एक्टर और शो होस्ट शेखर सुमन ने जब से अपना रोस्ट शो शुरू किया है, सरकार में बैठे कुछ लोग काफी परेशान नजर आने लगे हैं। शेखर सुमन कॉमेडी के जरिए सरकार में चल रही नाकामियों को आसानी से कह जाते हैं। उनके शोज हर दिन पॉपुलर हो रहे हैं। जो सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, आईटी सेल उसके पीछे लग जाता है। पिछले दिनों शेखर सुमन के करीबी पर ईडी ने छापेमारी की थी। अब उनके करीबी कॉमेडियन राजीव निगम को डराने की कोशिश की जा रही है। इस बात का खुलासा खुद कॉमेडियन ने किया है। कॉमेडियन राजीव निगम ही वो शख्स है जो शेखर सुमन का शो लिखते हैं। आईटी सेल को जब ये बात पता लगी तो वो उन्हें टारगेट करने लगे। इस पर कॉमेडियन ने शानदार जवाब दिया है। राजीव निगम बोले कि भाई ये कौन सी दुनिया में आ गए हम। पहले मेरा फेसबुक पेज बंद कर दिया, मुझे बोलने से रोका गया,
अब लिखने से भी रोका जा रहा है। मैं लिखना बंद करूंगा तो बोलना शुरू कर दूंगा। इसलिए बेहतर होगा देश के एक शानदार एक्टर को शानदार तरह से परफॉर्म करते हुए देखा जाए। आप यकीन जानिए, उनसे बेहतर ईमानदार एक्टर देश ने नहीं देखा होगा। बाकी तो इस देश में भगवान राम भी ठगा महसूस कर रहे हैं। हमारी और आपकी क्या औकात है। सोशल मीडिया पर अभिसार शर्मा जैसे दिग्गज कॉमेडियन के सपोर्ट में खड़े दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि लोगों के दिल से ईडी और सीबीआई का डर अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ये सरकार हमेशा एक ही तरह की धमकी और दबाव की सियासत नहीं चला सकती, क्योंकि जीत लोगों की ही होगी। आज की वीडियो में इतना ही। आज का शो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।